नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ईडी की जो छापे पड़े थे आईपैक पे, उसके बाद आपने देखा कि कैसे दिल्ली से लेकर के और पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हर ब्लॉक में किस ढंग से प्रदर्शन वहां पे शुरू किए जा रहे हैं। यानी कि जो केंद्रीय एजेंसी का हस्तक्षेप है उसको एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए इस पूरे चुनाव को वो जीतना चाह रही है ममता बनर्जी। और हाई कोर्ट में जो केस की आज सुनवाई थी ईडी के की याचिका थी उस पे, वहां भी हंगामे के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। अब अगला डेट लग गया। उसमें यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ही चाह रही हैं कि इस पूरे मामले को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, लंबा चले ये, वो शक्ति प्रदर्शन वहां पे सड़कों पे करती रहे, तृणमूल दिखाती रहे अपनी ताकत, और बाकी स्पेस जो पॉलिटिकल स्पेस है बीजेपी के लिए, वो विपक्ष का स्पेस खत्म हो जाए। ये उनकी रणनीति है और वो दिख रही है। लेकिन इस बीच में अमित शाह ने अपने, अब चूंकि नई परिस्थिति आई तो नई रणनीति अमित शाह ने भी बना ली है। वो क्या रणनीति है, अमित शाह क्या करने वाले हैं, इस चीज को हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, ताकि नया वीडियो आए तो आपको वो मिल सके देखने को। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से नई जानकारियां मिलती हैं और नए पर्सपेक्टिव भी मिलते हैं। तो दरअसल अगर आप अभी तक देखेंगे बीजेपी का कि जो रणनीति रही है, और खासतौर पे 29 को ही पहुंच गए थे दिसंबर को, और 30-31 दिसंबर को अमित शाह वहां थे और मैं भी था, मैं भी वहां कोलकाता गया था 30 तारीख को। तो वो जो रणनीति समझ में आ रही थी वो ये थी कि जो बंगाली अस्मिता है, वो जो जिस कार्ड पे बंगाली अस्मिता पे ममता बनर्जी खेलती हैं, उस बंगाली अस्मिता के कार्ड को हड़पा जाए, उस पे कब्जा किया जाए और ये साबित किया जाए कि बंगाली अस्मिता को अगर खतरा है तो ममता बनर्जी से है। और उसमें सबसे ऊपर जो उनके रणनीति में है दिखा था उस दिन, वो था कि बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए। और उन्होंने कहा था कि इन अवैध घुसपैठियों के कारण जो मां, माटी और मानुष पश्चिम बंगाल का तीनों खतरे में है। और उन्होंने कहा था कि भाजपा अगर जीती तो तीनों को बचाएगी, बंगाली अस्मिता को पुनर्स्थापित करेगी। और जितने वहां के बड़े आइकन रहे हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर से लेकर के बंकिम चटर्जी से लेकर जितने बड़े हैं, सबका नाम लिया उन्होंने। अमित शाह ने सब कुछ किया। ये उनकी रणनीति थी कि जिस बंगाली अस्मिता के नाम पे वो राजनीति करती है ममता बनर्जी, सीधे उसी पे चोट किया जाए और उसमें ऊपर में रखा जाए बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों का मुद्दा, जो है भी वहां, जो दिखा भी मुझे कि आम जनता की बातचीत में अवैध घुसपैठ का मुद्दा मुझे लगा कि हाँ, वो लोग कंसर्न है कि हाँ है और समस्या है ये, तो इसलिए वो बनाया गया था। हाँ, उसमें लेकिन करप्शन भी उन्होंने कहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें दूसरे नंबर पे करप्शन ही उनका था। और उन्होंने कहा था कि 27 करोड़ 30 करोड़ जो नगद पकड़े जा रहे हैं छापे में, वो आपको नहीं दिख रहा है। यानी कि करप्शन को भी उन्होंने कहा था कि एक मुद्दा हमारे लिए है, लॉ एंड ऑर्डर को भी मुद्दा बताया था। अब चूंकि ममता बनर्जी ने ट्रैक चेंज कर लिया है, एसआईआर पे अभी वो खेल रहे थे अभी तक। जो अभिषेक बनर्जी पिछले हफ्ते आके और जो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर सिंह से जो तू मैं हुई आमने सामने 2.5 घंटे की झड़प हुई, उसमें तो एसआईआर को लेके पूरा था। और अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि एसआईआर के मुद्दे पे ममता बनर्जी फिर जा रही हैं चुनाव आयोग से मिलने के लिए, और मुख्य चुनाव आयोग के सामने खुद करेंगे वहां पे। ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला था। कल सुनवाई नहीं होगी, अगली डेट उसकी लगी है। उसमें देखना है कि वो अलग मुद्दा चल रहा था। और अभी तक ये था कि एसआईआर को लेकर ही ममता बनर्जी आगे बढ़ेंगी, लेकिन ईडी की रेड ने उनको एक नया मौका दिया और वो अब उसको बुलाने में लगी। अब अमित शाह ने जो ट्रैक चेंज किया है वो ये किया है कि चूंकि शक्ति प्रदर्शन सड़कों पे ममता बनर्जी खुद उतर आई हैं और शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, बंगाल में
जो विपक्ष का स्पेस है उसको खत्म करने की कोशिश कर रही हैं, तो जो कट मनी वाला मामला है और लॉ एंड ऑर्डर जो पश्चिम बंगाल में समस्या है, जो करप्शन का समस्या है, वो करप्शन को अब अमित शाह जो है उनकी रणनीति है कि उसको ऊपर ले आओ, क्योंकि ईडी की रेड हुई है। ईडी के खिलाफ ममता बनर्जी जितना वो करेंगे प्रदर्शन, उतना ही जो कोयला चोरी घोटाला है उसकी भी चर्चा होगी। सिर्फ ईडी की चर्चा तो होगी नहीं। और कोयला चोरी घोटाला में जो अनूप माझी है उर्फ लाला, वो 1900 करोड़ मतलब ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से कोयला चुरा करके कलकत्ता और पूरे पश्चिम बंगाल में बेचा गए तरीके से 1900 करोड़ कमाए। और उस कमाई का हिस्सा जो है वो हर जगह बटा, हवाला के थ्रू उसको रिरूट किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग की गई, और उसी में आईपैक का भी नाम आता है कि वहां के थ्रू भी उसकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। उसमें अभिषेक बनर्जी का और उनकी पत्नी रुचा बेन का नाम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको राहत नहीं दी थी और कहा था कि अरेस्ट करने पे रोक लगाई थी और कहा था लेकिन पूछताछ के लिए आपको जाना पड़ेगा, ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। यानी कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। तो अगर आप ईडी के खिलाफ अगर इस ढंग से आप करेंगे जो कर रही हैं, तो जो बीजेपी का मानना है, अमित शाह की जो नई रणनीति आई है कि फिर करप्शन के तमाम इश्यू को सामने लाया जाए, वो एक बड़ा इश्यू वहां पे है। क्योंकि पार्थिव चटर्जी के मतलब गर्लफ्रेंड के यहां जो कैश मिला था, भले उसके 3 साल हो गए हों, 2-3 साल 4 साल, लेकिन उतना बड़ा कैश पूरा पश्चिम बंगाल हिल गया था। वो जो टीचर भर्ती घोटाला हुआ था, जिसमें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक से कह दिया गया कि भाई घोटाला ये हुआ है और पैसे लिए गए थे, कैसे कैसे लिए गए थे, किन किन लोगों को कहां कहां रखा था, वो सब कुछ मालूम है। वो किसी छुपा हुआ नहीं है, वो सब ओपन हो जाएगा, मतलब ओपन है। सिर्फ ये है कि उसको चुनावी मुद्दा में आगे कौन रखा जाए, पीछे कौन रखा जाए। जैसे ममता बनर्जी ने गियर चेंज किया, उन्होंने अब एसआईआर के मुद्दे को पीछे किया और ईडी का मुद्दा, केंद्रीय एजेंसी के हस्तक्षेप का मुद्दा जो है वो आगे कर दिया कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, लड़ाई अब इसी पे होगी, सड़कों पे होगी। उसी तरह से अवैध घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी के रहेगा वो, लेकिन अब उस पर ज्यादा जोर जो होगा, आप आगे आने वाले समय में बयान देखेंगे, जो पूरी चुनाव की रणनीति और चुनाव प्रचार की जो सामग्री तैयार होगी, उसमें जो करप्शन के इश्यूज हैं, जिसके कारण से ईडी सीबीआई सब जांच कर रही है, पुराने मामले सब जो हैं वो सब भी सामने आएंगे और वहां के लोगों को बताया जाएगा कि जिस ईडी के हस्तक्षेप की बात ये कर रही हैं, वो जो 27 करोड़ पकड़ा गया, जो वहां पे हजारों लोगों के नौकरियां दी गई और पैसे लेके टीचर की नौकरी दी गई, उस पर ममता बनर्जी क्यों नहीं बोल रही है। ये रणनीति है। किसकी रणनीति कितनी सफल होती है, जनता को कैसे इंपैक्ट करती है, वो आने वाले समय में होगा। लेकिन हां, अमित शाह ने भी गियर चेंज कर लिया है और अब लगता है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो दिलचस्प होता जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।